ये मनुवादी चाहते हैं बाबा साहब के पोस्टर फाड़ते हैं, उनकी तस्वीरों को तोड़ते हैं, इनको तकलीफ होती है करोड़ों करोड़ गुलामों को आजाद करा के हमारी बराबर बनाएंगे। वो झाड़ू ही लगवाएंगे आपसे, वो तुम्हें अपनी पार्टी में भी रख लेंगे तो गुलाम ही बनाएंगे, वो नीचे बिठा के पत्तल पे खिलाएंगे तुम्हें। तो इसीलिए वो खाली दिखावा है। गैर बराबरी वाली व्यवस्था, अमानवीय व्यवस्था, मनुस्मृति और उसके विरुद्ध अम्बेडकरवाद, जो समानता के ऊपर विचारधारा है, जो बराबरी, इक्वलिटी और न्याय सबको देने की उसमें भाईचारा, बंधुता, तो वो उसमें टकराव तो होना जरूरी है। एक विचारधारा कह रही है कि तुम हमारे गुलाम हो, एक विचारधारा कह रही है नहीं तुम इक्वल हो, तुम भारत के नागरिक हो। बाबा साहब ने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, और ये कहते कि नहीं तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम गुलाम हो हमारे, तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो। उनको वही व्यवस्था चाहिए, उनको बराबरी नहीं चाहिए। उनको जो इस देश का मजदूर किसान है, मेहनत कश है, उनको बढ़िया कपड़े पहन के इनकी बराबर बात करता हुआ, इनकी आंख में आंख डाल के बात करता हुआ नहीं पसंद है। इसीलिए मनुवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। अच्छे कपड़े ना पहने दलित। हाँ, ये चाहते हैं ना, लेकिन भारत का संविधान तो कहता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। आप यहाँ पे मंत्री भी बन सकते हो, आप IAS भी बन सकते हो, आप टीचर भी बन सकते हो, आप वैज्ञानिक भी बन सकते हो, लेकिन ये कह रहे हो कि तुम आओ और हमारे गुलाम बनो, जो मनुस्मृति में था। और ये मनुवादी पूंजीवादी इन मजदूरों से 12-12 घंटे काम ले रहे हैं, वेतन भी पूरा नहीं दे रहे हैं, कोई छुट्टियां नहीं है। बाबा साहब ने भारत के संविधान में लिखा है कि आपको साप्ताहिक छुट्टी देनी होगी मजदूर को, लेकिन ये साप्ताहिक छुट्टी नहीं देते, जबरदस्ती ओवरटाइम कराते हैं, ओवरटाइम का पैसा नहीं देते। देखिए वो कारखाने फैक्ट्रियों के मालिक जो शोषणकारी है वो हिंदू है, वहाँ का मुख्यमंत्री हिंदू है, वहाँ का लेबर मिनिस्टर हिंदू है, वहाँ के जो पुलिस वाले डंडा मार रहे हैं उन मजदूरों पे वो भी हिंदू है, और जो विक्टिम है, पीड़ित है, जो मजदूर लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, वो भी हिंदू है। तो हिंदू खतरे में से कहाँ हो गया? इस देश का मेहनत कश कामगार, कमजोर किसान, महिलाएं, ये खतरे में है, और इनको सिर्फ संविधान बचा सकता है। दुनिया के 150 देशों में मनाया जा रहा है। वियतनाम दुनिया का वो देश हो गया भारत के बाद, उसमें सबसे ज्यादा बाबा साहब की मूर्तियां हैं। अमेरिका में लाइब्रेरी है, वहाँ चाइना में सबसे बड़ी मूर्ति है, वहाँ लाइब्रेरी है, स्पेन में, जर्मनी में, रशिया का राष्ट्रपति जो अब दुनिया की सुप्रीम पावर है, उसके ऑफिस में बाबा साहब की तस्वीर है। कहाँ से हस्ती मिटाओगे? हस्ती तो तुम्हारी मिट रही है। बाबा साहब दिन पे दिन और सूर्य की तरह चमकते आ रहे हैं। आज उन महिलाओं को भी समझ में आ रहा है कि 26 जनवरी 1950 से पहले उनको जहाँ पर मरे हुए पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था, जिनको की ना पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी थी, ना पति के प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी थी, ये बाबा साहब की कृपा से आज उनको मिला है। आज उनको जो कोर्ट कचहरी में जाने का अधिकार मिला है, ये बाबा साहब की कृपा से मिला है। और आज इस देश के कामगारों को समझ में आ रहा है कि ये जो पूंजीवादी हैं, ये बार बार क्यों संविधान खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने भारत के संविधान में इस देश के मेहनत कशों को अच्छे से अधिकार दिए हैं, और ऐसे अधिकार दिए कि जिन पे कोई चर्चा नहीं करता। जहाँ तक कि मिनिमम, अभी नोएडा में लड़ाई चल रही है मजदूरों की, जहाँ पर मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे वहाँ के मालिक, वहाँ के लोग नहीं दे रहे हैं। बाबा साहब ने भारत के संविधान में निर्वाह वेजेस की बात की थी। 26 जनवरी 1950 को उन्होंने जिम्मेदारी लगाई थी इस देश के सरकारों की कि अपने सारे कामगारों को आप निर्वाह वेतन देंगे, और आज 76 साल बाद भी आप उनको मिनिमम वेज भी नहीं दिलवा पा रहे हो। बड़े शर्म की बात है। उल्टा उनका लेबर मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का कि इसमें तो पाकिस्तान की हाथ है, ये जो मजदूर वेतन मांग रहे हैं ये पाकिस्तान का हाथ है, इसकी जांच करवाएंगे, ये तो षड्यंत्र है। अरे भूखे मजदूर, वो जो कमजोर, उनसे 12-12 घंटे काम करवाते हो मेहनताने के नाम पर, 10-10, 12-12 हजार, और बात उसकी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उनका टॉर्चर होता है, वहाँ अधिकारी सीधे मुंह बात नहीं करते, उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं, ना कोई छुट्टी है ना कोई कुछ है। और देखिए बाबा साहब 1942 में जब वो लेबर मिनिस्टर बने थे, तभी उन्होंने भारत के अंदर 8 घंटे की ड्यूटी लागू करवा दी थी, और ये मनुवादी पूंजीवादी इन मजदूरों से 12-12 घंटे काम ले रहे हैं, वेतन भी पूरा नहीं दे रहे हैं, कोई छुट्टियां नहीं है। बाबा साहब ने भारत के संविधान में लिखा है कि आपको साप्ताहिक छुट्टी देनी होगी मजदूर को, लेकिन ये साप्ताहिक छुट्टी नहीं देते, जबरदस्ती ओवरटाइम कराते हैं, ओवरटाइम का पैसा नहीं देते। तो महिलाएं बेचारी रो रही हैं, उनको इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं। आज हजारों हजार मजदूरों को समझ आ रहा है कि हमें अगर कोई बचा सकता है तो भारत का संविधान बचा सकता है। अगर कोई हमारा नेता है तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव। देखिए वो कारखाने फैक्ट्रियों के मालिक जो शोषणकारी है वो हिंदू है, वहाँ का मुख्यमंत्री हिंदू है, वहाँ का लेबर मिनिस्टर हिंदू है, वहाँ के जो पुलिस वाले डंडा मार रहे हैं उन मजदूरों पे, वो भी हिंदू हैं, और जो विक्टिम है, पीड़ित है, जो मजदूर लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, वो भी हिंदू हैं।
तो हिंदू खतरे में से कहाँ हो गया? इस देश का मेहनतकश कामगार, कमजोर किसान, महिलाएं ये खतरे में है और इनको सिर्फ संविधान बचा सकता है। इसीलिए हिंदू हिंदू कह के ये भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और कहा जा रहा है कि बाबा साहब को दबाने की, भुलाने की बहुत कोशिश की गई और बाबा साहब वो हीरा है कि दब नहीं पाए, निखर आए हैं बाहर। देखिए वो दबाने की इन्होंने कोशिश की बार बार, और ये कुछ षड्यंत्र भी करते हैं। जैसे कि अब ये आकर के हमारा जो वो था बाबा साहब का फाउंडेशन, उसको इंटरनेशनल वो बना करके जनपद पे अब उसको कैप्चर कर लिया है। वहाँ अंदर घुसने के अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटी कर दी है, वहाँ जाने नहीं देते। वहाँ का जो हॉल का किराया है 2 लाख रुपए है। अब बाबा साहब के बच्चे का 2 लाख रुपए का किराए में उसको हॉल को कर सकते हैं क्या? बाबा साहब का अलीपुर का जो घर है उसको संग्रहालय तो बना दिया, मगर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिए हैं। वो पूछ रहे लाओ आईडी लाओ। अरे हमारे बाप का घर है, तुम कैसे पूछ सकते हो हमसे आईडी? तो ये सब ये इनकी साजिश है बाबा साहब को खत्म करने की, लेकिन ये खत्म नहीं कर सकते क्योंकि बाबा साहब ने इस देश के कमजोरों के लिए काम किया, इस देश के एक एक नागरिक के लिए काम करा। और तो और इस देश की गाय बछड़े जो नकली गौरक्षक, बाबा साहब ने आर्टिकल 48 में 26 जनवरी 1950 को लिख दिया था, गाय बछड़ा और दुधारू पशु और अन्य वाहक पशुओं को आप मारोगे नहीं, उनकी हत्या नहीं करोगे। आज तक इन मनुवादी ने पर बाबा साहब कहे थे दलित थे या छूत थे, इन्होंने सबके लिए काम नहीं किया है। नहीं, बाबा साहब दलित नहीं थे, अछूत नहीं थे। तो बाबा साहब जाते हैं उनके, क्यों मूर्तियां तोड़े जाती हैं? वो मनुवादी तोड़ते हैं ना। जो जिनको तकलीफ हो रही है, जो बाबा साहब आर्टिकल 14 में लिख गए इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसके विधि के समक्ष समता, उनको ये बुरा लग रहा है ना। वो बैठा था मोटा पेट वाला पुरोहित और सब नीचे जमीन पे बैठते थे। उनको वही व्यवस्था चाहिए, उनको बराबरी नहीं चाहिए। उनको जो इस देश का मजदूर किसान है, मेहनतकश है, उनको बढ़िया कपड़े पहन के इनकी बराबर बात करता हुआ, इनकी आंख में आंख डाल के बात करता हुआ नहीं पसंद है। इसीलिए मनुवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं। अच्छे कपड़े ना पहने दलित, हाँ ये चाहते हैं ना। लेकिन भारत का संविधान तो कहता है कि आप सब कुछ कर सकते हो। आप यहाँ पे मंत्री भी बन सकते हो, आप IAS भी बन सकते हो, आप टीचर भी बन सकते हो, आप वैज्ञानिक भी बन सकते हो। लेकिन ये कह रहे हो कि तुम आओ और हमारे गुलाम बनो, जो मनुस्मृति में था। आज तो दलित BMW में घूम रहे हैं। हाँ तो घूम रहे हैं, बाबा साहब की कृपा से। कोठियों में रह रहे हैं। देखिए बाबा साहब की कृपा से आज जो जितने भी इस देश के दलित, कमजोर, मजदूर, किसान आज जो अपना अधिकार की लड़ाई लड़ पा रहे हैं। आर्टिकल 19 में बोल गए ना, ये जो नोएडा में लड़ रहे हैं मजदूर, आर्टिकल 19 की वजह से लड़ रहे हैं, नहीं तो भगा देते उनको। एक पुलिस वाला कह रहा है यहाँ से हटो, अरे तुम्हारे बाप की जमीन है, ये हमारी जमीन है, भारत की जमीन है, हमारा बाप हमारे नाम लिख के गया, तुम कौन होते हो हमें भगाने वाले? तो इसीलिए ये मनुवादी चाहते हैं बाबा साहब के पोस्टर फाड़ते हैं, उनकी तस्वीरों को तोड़ते हैं। इनको तकलीफ होती है कि ये आदमी इतने करोड़ों करोड़ गुलामों को आजाद करा के हमारी बराबर बनाए। जिस बीजेपी पे आप लोग आरोप लगाते हो तो बड़े पैमाने पे बाबा साहब का प्रचार कर रही है, जयंती मना रही है। देखिए वो झाड़ू लगवा रही है ना यहाँ पे। वो जो लोग सदियों से झाड़ू लगा रहे थे, जाके देखो अगला मंच वो फिर वो झाड़ू ही पकड़ा दी उनके। वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो झाड़ू ही लगवाएंगे आपसे। वो तुम्हें अपनी पार्टी में भी रख लेंगे तो गुलाम ही बनाएंगे, वो नीचे बिठा के पत्तल पे खिलाएंगे तुम्हें। तो इसीलिए वो खाली दिखावा है, वोट लेने की राजनीति है कि देखो हम तुम्हारे बाबा साहब को मालाएं चढ़ा रहे हैं, हम तुम्हारे बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। अरे जयंती मत मनाओ, तुम भारत के संविधान को अक्षरशः लागू कर दो, हमें अपना अधिकार मिल जाएगा। अगर तुम बाबा साहब को मानते हो तो बाबा साहब के संविधान के विरुद्ध क्यों कानून बना रहे हो? क्यों SIR करके आप वहाँ बंगाल के हमारे वो उनके नमो सुधराओं के क्यों तुम उनके वोट काट रहे हो? क्यों SC ST के वोट काट रहे हो? क्यों लोकतांत्रिक व्यवस्था से बाहर कर रहे हो? दिखा कुछ और रहे हैं और इनकी मंशा कुछ और है। ये अम्बेडकरवाद और मनुवाद का टकराव क्यों हो रहा है अक्सर? नहीं बिल्कुल होगा, गैर बराबरी। देखिए गैर बराबरी वाली व्यवस्था, अमानवीय व्यवस्था, मनुस्मृति और उसके विरुद्ध अम्बेडकरवाद, जो समानता के ऊपर विचारधारा है, जो बराबरी, इक्वलिटी और न्याय सबको देने की उसमें भाईचारा, बंधुता, तो वो उसमें टकराव तो होना जरूरी है। एक विचारधारा कह रही है कि तुम्हारे गुलाम हो, एक विचारधारा कह रही है नहीं तुम इक्वल हो, तुम भारत के नागरिक हो। बाबा साहब ने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। और ये कहते कि नहीं तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम गुलाम हो हमारे, तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकरवादी विचारधारा और मनुवादी विचारधारा में टकराव अवश्य संभावी है हर हालत में। कई साधु संत कह रहे हैं कि अम्बेडकरवादियों से खतरा है हिंदू धर्म को बहुत बड़ा।
नहीं, जो कह रहे हैं उन्हीं से खतरा है। इस देश के अंदर उन्हीं से खतरा है और किसी से खतरा नहीं है। उस देश के लोगों को तोड़ रहे हैं। धर्म पे क्या खतरा होगा आप लोग? नहीं, देखिए पहली बात तो हिंदू धर्म वो कोई हिंदू धर्म है नहीं। वो इनका जो पुराना जो भी पद्धति थी, अब उन्होंने हिंदू धर्म अब उनका नहीं चला तो सनातन धर्म करके आ गए। अब वो खुद ही कंफ्यूज है। हिंदू धर्म बोले, सनातन धर्म बोले, वैदिक धर्म बोले। अबे भैया बताओ तो सही तुम्हारा धर्म कौन सा है? हमारा धर्म एक ही है, हम भारतीय हैं, हमारा एक ही ग्रंथ है, भारत का संविधान है। और ये सबको समझ में आ गया। उन्होंने यूजीसी के ऊपर किया, कुछ लोगों ने वो फेल हो गए क्योंकि लोग उनके साथ नहीं आए। स्वर्ण सेना बनाई, वो स्वर्ण सेना फेल हो गई। और मैं तो कह रहा हूँ अच्छा बनाई, तुम बेनकाब हो गए। जिन SC/ST के लोगों को तुम अपना भाई बताते थे, अब तुम खुल के आगे कि तुम स्वर्ण हो, तुम हो स्वर्ण सैनिक। और इसलिए हमें फायदा हो गया, हमारे बच्चे वापस। जो लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब का अस्तित्व मिटा देंगे, क्या उनका सपना रह गया है बाकी? उनका बाप भी नहीं मिटा सकता। उनकी खुद ही अस्थि मिटती जा रही है, वो खुद ही मिट रहे हैं। वो बाबा साहब को क्या मिटाएंगे? 136वां जन्म दिवस बाबा साहब का दुनिया के 150 देशों में मनाया जा रहा है। वियतनाम दुनिया का वो देश हो गया भारत के बाद, उसमें सबसे ज्यादा बाबा साहब की मूर्तियां हैं। अमेरिका में लाइब्रेरी है, वहाँ चाइना में सबसे बड़ी मूर्ति है, वहाँ लाइब्रेरी है। स्पेन में, जर्मनी में, रशिया का राष्ट्रपति जो अब दुनिया की सुप्रीम पावर है, उसके ऑफिस में बाबा साहब की तस्वीर है। कहाँ से अस्थि मिटाओगे? अस्थि तो तुम्हारी मिट रही है। बाबा साहब दिन पे दिन और सूर्य की तरह चमकते आ रहे हैं। सपना ही है बस इनका। सपना है। और ये जैसे जब आदमी जब खत्म होता है ना, अंतिम सांसें लेती है कोई व्यवस्था, तो जो तड़पड़ाते हैं ना, वो तड़पड़ाते उनके मन में। अंतिम सांस ले रही है, उनकी व्यवस्था अंतिम सांस ले रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारत का संविधान सिर्फ इस देश के अंदर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। 21वीं सदी बाबा साहब की सदी है। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश बाबा साहब के 136वें जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और आज पूरी दुनिया में आज ये दिन 14 अप्रैल मनाया जा रहा है। और ये डे टू डे हर साल जितनी बार भी आओ, हर साल कई गुना होकर के लोग बाबा साहब के उन मिशन को, उनके संघर्षों को, उनके कामों को समझ रहे हैं और जान रहे हैं। और सिर्फ SC/ST के लोग नहीं, अब तमाम वो मेहनतकश लोग, वो गरीब कमजोर महिलाएं जिनके लिए बाबा साहब ने काम किया, अब उन सबको समझ में आ रहे हैं कि संविधान के बिना हमारा कोई काम नहीं। और बाबा साहब ही हमारे वो मसीहा थे, वो नेता थे जिन्होंने कि हमें अधिकार दिए।